चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन। और नरेशन का सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि इसे हमें एग्जाम में अटेंड कैसे करना है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, कुमार सेज इट डजंट रेन इन जनवरी। पूरा सेंटेंस ये है डायरेक्ट नरेशन, इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट नरेशन में। सर कैसे मालूम चला यहाँ पर कि डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट? तो याद रखिए, कभी भी अगर सेंटेंस यहाँ पर कॉमा लगा हुआ हो और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा हो तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। जैसे अब यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है कुमार सेज, फिर कॉमा लगा के लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा में कि इट डजेंट रेन इन जनवरी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर कुमार वर्ड लिखा हुआ है, तो कुमार जो वर्ड है इसे हम कहते हैं रिपोर्टर। याद रखिए, जो शुरुआत में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टर, और यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है सेज, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर एस के बगल में एक कॉमा लगा हुआ है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कॉमा से अलग की गई है। इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये देखें दो बिंदी लगी, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितनी भी बातें होती हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। फिर से देखते हैं, कुमार को हमने कहा रिपोर्टर, सेज को हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके बाद हमने देखा कॉमा लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी है वो पूरी चीज़ें क्या होंगी, रिपोर्टेड स्पीच होंगी। यानी इट डजंट रेन इन जनवरी जितना लिखा हुआ है ये पूरा आपका क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो कभी भी यदि कुमार सेज जो आपको ये वर्ड दिख रहा है, यहाँ पर सेज वर्ड मिल जाए कभी आपको, यहाँ पर आपको केवल तीन ही चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको सेज मिलेगा, या तो बिल से मिलेगा, या तो फिर आपको सेड मिलेगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि कभी भी यहाँ सेज मिल जाए या बिल से मिल जाए तो इसके अंदर का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखें, कभी भी सेज मिल जाए ना तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट नरेशन है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेज का सेज ही रहेगा, कभी भी सेड नहीं होगा। तो यानी इन दोनों चारों ऑप्शन में देखें कि कहाँ पर सेज सेज है। अगर ए में देखें तो हम यहाँ पर देखें सेड हो गया है, कुमार सेड, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ देखें, हमने अभी रूल बताया कि सेज जो है वर्ड आए तो आपको आंसर में ही सेज लगाना है, जबकि यहाँ सेड हो गया है। बी वाले में देखें, बी वाला क्यों गलत हुआ, क्योंकि कुमार के बाद यहाँ देखें सेड लगा गया है। जब सेड वर्ड आता है नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगा, कभी भी सेड नहीं होगा। इस वजह से ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हम देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। सी और डी दोनों में देखें सेज वर्ड लिखा हुआ है, इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई अब इसके आगे देखना है कि कौन सा सही होगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, कभी भी यहाँ सेज वर्ड आ जाए तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर का कभी भी टेंस बदलता नहीं है। जबकि यहाँ देखें आप क्या लिखा गया है डी वाले ऑप्शन में, इट डिडंट रेन। डिडंट देखा जाए तो डिड नॉट जो है डज नॉट प्रेजेंट में होता है, जबकि यहाँ देखें आप क्वेश्चन में डज नॉट लिखा था, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, डिड नॉट, यानी डी वाला भी गलत हो गया। यानी देखिए, कुमार सेज जब दोनों वाक्य जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के उसके बदले हो जाता है देट। देट को हम कहते हैं कंजक्शन, इससे वाक्य जुड़ जाते हैं। इट डजंट रेन इन जनवरी, यानी आपका सी वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ही सेज द अर्थ इज राउंड, यहाँ पर लिखा हुआ ही सेज द अर्थ इज राउंड। फिर से हम थोड़ा सा बेसिक कवर करते हैं। हमने देखा यहाँ पर ही जो वर्ड है, ही को हम क्या कहेंगे, ही को हम कहेंगे रिपोर्टर, और जो सेज वर्ड है इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बगल में देखिए, सेज के बगल में हल्का सा एक जो लगा हुआ है बिंदी, उसको हम कहते हैं, जो निशान लगा है उसको हम कहेंगे कॉमा, और यहाँ पर जो लगा हुआ है दोनों तरफ इसे हम कहेंगे इन्वर्टेड कॉमा। यानी ये हुआ रिपोर्टर, और सेज जो वर्ड हुआ ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी चीज़ें होंगी उसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेज होगी, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगी उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। कभी भी सेज वर्ड हो जाए तो याद रखिए सेज का सेज ही रखते हैं, अभी आपको मैंने बताया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे दो ऑप्शन हैं जहाँ पर सेज का सेज ही किया गया है, तो आप देखें ज़रा गौर से, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर सेज का सेज ही किया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर टेल्स हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए सेज है, यानी ये हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं, लेकिन सी नहीं हो सकता, ए और सी नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है फिर से देखते हैं।
अभी हमने कहा जब यहाँ सेज वर्ड आता है, पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि जब कभी भी यहाँ सेज वर्ड मिल जाए तो इसके अंदर का, यानी किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का कभी भी टेंस नहीं बदलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में ही सेज दैट द अर्थ वाज राउंड, जबकि क्वेश्चन में देखिए इस था, यहाँ पर क्या कर दिया गया, वाज, इसलिए आपका बी भी गलत हो गया। इसलिए अब एक ऑप्शन बचा हुआ है तो आप उसे टिक लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। इसको हम कैसे अटेंड करेंगे। देखिए ही शेड टू अस, तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जो ही वर्ड है इसे अभी हमने देखा, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। और जो सेड टू है, सेड टू को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसमें एक नई चीज़ हमें सीखने को मिली है कि यहाँ पर लिखा हुआ है टू के बाद अस लिखा हुआ है, तो जो अस है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन है इसमें, तो हम कहेंगे वो है अस। इसके बाद देखिए द अर्थ इज़ राउंड लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसको हम बदलते समय देखते हैं, जब कभी भी सेड टू आ जाए तो याद रखिए उसे हम बदलते हैं टोल्ड में। सेड टू, अकेला सेड नहीं, अगर सेड के वर्ड के साथ टू शब्द जुड़ा हुआ है तो इस दोनों को हम, सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, यानी ऑप्शन वो सही होगा जिसमें टोल्ड हो। देखा जाए तो चारों में ऑप्शन में हमें देखें टोल्ड टोल्ड नज़र आ रहा है। अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि हम कौन सा आंसर लगाएं, फिर आगे देखते हैं। द अर्थ इज़ राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। अगर याद रखिएगा कि अगर पृथ्वी की बात हो रही है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, तो वहाँ पर कभी भी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही गई है, वो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही यहाँ पर पास्ट में चीज़ें गई हो, भले यहाँ सेड हो। बाकी अगर यहाँ सेड हो तो यहाँ पर टेंस चेंज होता है, लेकिन यदि बात यूनिवर्सल ट्रुथ की हो तो वहाँ पर आपका टेंस चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप गौर से देखिए। तो ऐसा आंसर होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें इज वाला, इज ही होगा, यानी यूनिवर्सल जो बातें होती हैं उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीडिंग करते हैं ध्यान से। ही सेड टू अस द अर्थ इज़ राउंड, इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम। प्रश्न में लिखा गया है ही सेड टू अस द अर्थ इज़ राउंड। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, देखिए ही सेड टू अस जो लिखा हुआ है, यहाँ से देखें ही सेड टू अस द अर्थ इज़ राउंड। तो यहाँ कभी भी आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड टू है, याद रखिए कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब यदि यहाँ पर आपको सेड टू मिल जाए तो उसे हमेशा इनडायरेक्ट में बदलते समय टोल्ड वाला ऑप्शन ढूंढना है, जिसमें टोल्ड लिखा होगा वो आंसर होगा। तो देखिए यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है। अगली चीज़, अब देखिए कभी भी अगर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन कभी भी टोल्ड में बदलते समय हम टू नहीं लगाते, दूसरा नियम याद रखिए। तो देखिए टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, इसको याद रखिए, आप नोट डाउन करते जाइएगा मेन चीज़ें। तो टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन गलत हुआ। अब बात करते हैं ही सेड टू। अब देखिए अगला, इसमें देखें आप अस शब्द था अस, लेकिन क्वेश्चन में अस लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सी वाले में देखें अस शब्द गायब है, इसलिए ये गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया। अगला हम देखते हैं ए और बी में से कौन सा सही होगा। कभी भी रिपोर्टेड जो स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच अगर कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य है, तो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता, उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो ही टोल्ड अस, ऑप्शन ए देखें, ही टोल्ड अस दैट द अर्थ वाज राउंड, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वाज, इसलिए आपका ए वाला गलत हो जाएगा। और बचा कौन सा, बी, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ही टोल्ड अस दैट द अर्थ इज राउंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेंड करें, देखिए द टीचर सेड लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, तो द टीचर सेड का द टीचर सेड ही रहेगा। तो द टीचर सेड यहाँ भी ए में भी लिखा हुआ है, द टीचर सेड बी में भी लिखा हुआ है, द टीचर सेड सी में लिखा हुआ है, द टीचर सेड डी में भी लिखा हुआ है। जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो याद रखिएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और उसकी जगह लग जाता है डेट। देखिए डेट यहाँ भी लिखा हुआ है, डेट यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद कभी भी ये भले सेड लिखा हो, लेकिन अगर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखी है वो सार्वभौमिक सत्य है तो उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। अब देखते हैं चारों में से कौन सा ऐसा सही हो सकता है। देखिए यहाँ पर इज बिंग कर दिया गया है, जबकि प्रश्न में कभी भी यहाँ इज बिंग था ही नहीं, यानी ए वाला गलत हो जाएगा। अब बी वाला देखते हैं, बी वाले में देखें
बी वाला एकदम लग रहा है सेम। अब सी देखते हैं, सी क्यों गलत है। सी में देखिए रिवॉल्व कर दिया गया, जबकि यहाँ पर देखिए रिवॉल्व्स लिखा हुआ था, इसलिए आपका सी गलत हो गया। डी वाले में देखें यहाँ पर हेडविन कर दिया गया, जबकि प्रश्न में कभी भी हेडविन नहीं था, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। इसलिए सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। यहाँ लिखा हुआ है द सेंट सेड वी आर मोर्टल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंट सेड वी आर मोर्टल्स, द सेंट। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खास तौर से बैंकिंग है, एसएससी है, एमपीपीबी यानी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो, या अन्य जो एग्जाम होते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ये एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको अक्सर इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा समझते हैं इस प्रश्न के बारे में क्या है। देखिए अभी तक हमने देखा कि हमारा वाक्य यहीं पे ख़त्म हो जाता था, ये मोटल्स जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के बाद ख़त्म हो जाता था, लेकिन इसके साथ में जुड़ा हुआ है द सेंट सेड। ये पैटर्न जो है किस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है एक प्रश्न। द सेंट, सेंट का मतलब होता है संत। वी आर मोर्टल्स, द सेंट सेड वी आर मोर्टल्स का मतलब है कि हम सभी नश्वर हैं, नाशवान हैं, यानी हम मनुष्य जो भी जन्म लेगा उसे नष्ट होना ही है, यानी उसे मृत्यु को प्राप्त करना ही है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन उसे मरना है। तो यानी संत ने कहा कि वी आर मोर्टल्स, हम क्या हैं, नश्वर हैं। तो यहाँ जो है सेड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वी आर मोर्टल्स लिखा हुआ है ये देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, और कभी भी सार्वभौमिक सत्य का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ देखें फिर से क्वेश्चन, द सेंट सेड, यानी ये जो वाक्य है ना बार बार रिपीट होगा सेंट शब्द कुछ आंसर में, इसलिए बार बार रिपीट होने की जगह उन्होंने क्वेश्चन में इस चीज़ को लिख दिया है कि भाई इतना चीज़ तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ेगा आप वो बताइए ABCD में से। तो अब देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ द सेंट सेड वी आर मोर्टल, ये वाला वाक्य देखें, इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम आगे भी देखते हैं। यहाँ देखें टोल्ड, देखें टोल्ड, हमने देखा टोल्ड तो हो नहीं सकता, टोल्ड कब होगा, जब सेट के बाद टू लगा हो, सेट के बाद टू नहीं लगा है, इसलिए टोल्ड नहीं हो सकता, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। अब देखें ये वाला जो वाक्य है सी वाला, द सेंट सेड देट दे, अब देखिए यहाँ पर वी था, यहाँ पर इन्होंने दे कर दिया, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखें यहाँ टोल्ड आ गया, टोल्ड के बारे में हमने आपको बताया कि कभी भी टोल्ड नहीं हो सकता जब तक कि क्वेश्चन में टू शब्द नहीं जुड़ा हो सेट के बाद, इसलिए जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द टीचर सेड गांधी जी या गांधी वाज बोर्न इन इंडिया, टीचर ने कहा कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। अब देखें गांधी जी का जन्म इंडिया में हुआ था, ये भी एक प्रकार का क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, और इसको भी गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, गांधी जी जो है वो इंडिया में पैदा हुए थे, ये बात सार्वभौमिक सत्य है, तो यानी इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। तो यानी द टीचर सेड है, तो द टीचर सेड की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस में रहेगा ही द टीचर सेड, तो यानी द टीचर सेड तो रहेगा ही सब में। यानी देखिए यहाँ सेज हो गया, सेज तो कभी नहीं हो सकता सेड का, ये भी गलत हो गया। द टीचर सेड यहाँ भी है, द टीचर विल से कभी नहीं हो सकता, रिजेक्ट करते जाइए। अब बच्चे दो ऑप्शन, अब देखिए इसमें क्या है, द टीचर सेड दैट हेडविन हो गया है, हेडविन नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि गांधी जी इंडिया में पैदा हुए थे, इसलिए अब ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या आपका सी, तो सी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सेज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कभी भी यहाँ आपको अगर सेज वर्ड मिल जाए, इसे हम रिपोर्टर कहते हैं। अभी हमने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है इसे हम रिपोर्टर कहते हैं, और जो यहाँ पर वर्ब है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कभी भी सेज वर्ड आ जाए तो सेज का सेज ही रहता है, तो राम सेज यहाँ भी लिखा हुआ है, राम सेज यहाँ भी, राम सेज यहाँ भी, राम सेज यहाँ भी। अभी हम सही अंदाजा नहीं लगा पाए कि कौन सा सही होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। कभी यहाँ सेज वर्ड आ जाए तो कभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर का टेंस कभी नहीं बदलता है, तो चलिए देखते हैं। तो राम सेज दैट, अब देखिए कभी भी यहाँ जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ है ही, तो याद रखिएगा एक रूल याद रखना है, SON, सन 123, 1 2 3, सन 103। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी होते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर देखें तो जो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार, यानी जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर राम सेज, यहाँ पर तो ही तो सही है,
लेकिन यहाँ पर गोट हो गया, गोट, यानी गेट का गेट ही होना चाहिए था। देखिए नाउन और प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। मैंने आपको कहा है यहाँ गोट शब्द टेंस चेंज हो रहा है, यानी ये रिजेक्ट कर दीजिए आप। यहाँ पे सी हो गया भाई, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सेज, राम कहता है तो राम एक लड़का है, यानी सी तो हो नहीं सकता, रिजेक्ट कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये है, और यहाँ पर बिल गेट है। देखिए अगर बिल में लगाता हूँ तो बिल से क्या होगा, टेंस चेंज हो रहा है, यानी ये भी रिजेक्ट हो गया, तो यानी सी वाला आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, माई डैडी ऑलवेज सेज माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग अ गुड हैबिट। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, सेज लिखा हुआ है यहाँ पर, कि सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। अब देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करेंगे, यहाँ सेज वर्ड लिखा हुआ है, यानी ये सेज वर्ड जब भी आपको मिल जाए तो याद रखिए कि वो आंसर में भी आपका सेज ही होगा। तो यहाँ भी देखिए सब में सेज जिसमें है वो आप चुन लीजिए। देखिए यहाँ एडवाइस लिखा हुआ है तो एडवाइस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, यहाँ आप सेज वाले को चुनिए आप। देखिए वांस ये भी हटा दीजिए पहले, तो पहली फुर्सत में सबसे पहले इनको रिजेक्ट करिए आप। चलिए माई डैडी सेज, अब इसमें क्या होगा, देखिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। अब फिर से क्वेश्चन देखिए, माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। माई डैडी ऑलवेज सेज टू दैट। अब यहाँ टू क्यों जोड़ा गया अभी, यहाँ पे टू क्यों जोड़ा गया, जबकि क्वेश्चन में कहीं टू का सेंस ही नहीं था। तो माई डैडी ऑलवेज सेज दैट, यहाँ टू जोड़ने का कोई सेंस ही नहीं था। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर गेट, जबकि यहाँ गेटिंग वर्ड था। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गेट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तो था गेटिंग ना, तो यहाँ पर गेटिंग वर्ड इसमें था, जबकि इसमें टू गेट कर दिया गया था, इसलिए आपका ए भी रिजेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया आपका बी वाला सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द जज सेज आई शैल पनिश द क्रिमिनल। अब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ द जज सेज, यानी यहाँ पर याद रखिए ये वर्ड तो बार बार आपका रिपीट होना ही होना है, तो इसलिए इसको ऊपर क्वेश्चन में ही जोड़ दिया गया। और बाकी चीज़ हम देखते हैं, बाकी इसके आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ से वर्ड मिला है, तो सेज वर्ड मिला है, तो सेज का सेज ही होता है, अभी हमने कई क्वेश्चनों में देख लिया है, यानी ये दोनों तो पहली फुर्सत में आप हटा दीजिए। आंसर जो होंगे या तो ए होगा या तो सी होगा। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी हमने देखा था कि SON एक फार्मूला बताया था 1 2 3। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ आई है और आई बदलेगा जज के अनुसार। तो जज क्या हो सकता है, जज हो सकता है आपका देखा जाए ए और सी में ही हो सकता है। तो यहाँ पर सेज दैट विल बी क्यों आया भाई यहाँ पर, जबकि यहाँ बिल हो सकता है। और देखिए बिल कैसे हुआ, क्योंकि जो आई है ये सब द जज के अनुसार बदलेगा, और जज जो है वो ही में बदल गया हमारा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला, तो सब्जेक्ट क्या हो गया ही, और ही के साथ बिल आ सकता है। टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ मैं बिल भी लगाऊंगा तो ये टेंस चेंज हो जाएगा। जबकि आप कुछ सोचेंगे सर यहाँ तो सेल था, यहाँ बिल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न में जो था वो आई था और आई के साथ आता है सेल, लेकिन यहाँ जैसे ही हमने उसका नाउन को प्रोनाउन में हमने चेंज किया, जो प्रोनाउन था उसका चेंज किया, तो वो क्या हो गया ही, और ही के साथ सेल नहीं आता है, विल आता है, इसलिए विल लगा। देखें आप टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, और ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव सेड टू मी ही प्लेज विथ राइट हैंड। देखिए ही प्लेज विथ राइट हैंड, यानी वह सीधे हाथ से खेलता है। अच्छा देखिए किसी को हमने देखा कि वह व्यक्ति है वो हमेशा सीधे हाथ से खेलता है। यदि मैं ये बात कहता हूँ कि वो सीधे हाथ से खेलता है, तो इसका मतलब ये है मैं जानता हूँ, और जानता हूँ मतलब वो सार्वभौमिक एक प्रकार से सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य को कभी भी हम चेंज नहीं करते, उसे सेम टू सेम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखें राजीव सेड टू, अब देखिए सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को पहली फुर्सत में आप टोल्ड में बदलिए। भैया यहाँ आज को पहले हटा दीजिए, भैया टोल्ड आ जाइए, टोल्ड किस में है, टोल्ड इसमें है, टोल्ड इसमें है, इसको हटा दीजिए तुरंत। सेड टू जहाँ मिल जाए पहले ही आप उसको टोल्ड में बदलिए। तो राजीव टोल्ड मी दैट ही कुड, अब देखिए यहाँ कुड क्यों आया, कुड का कोई सेंस ही नहीं था, जबकि हम इसके टेंस को कभी नहीं बदलते हैं। तो राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विथ राइट हैंड, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।